अरे चंचल, देखना बेटा, मेरा चश्मा कहाँ रखा है। कहाँ रखा होगा मम्मी जी? जहां आप उठा कर रख देती हूँ वहां से ढूंढ लो, मुझे नहीं पता कहाँ रखा है। अच्छा, मैं देखती हूँ। और जैसे ही अपना चश्मा उठाने के लिए चली थी, मम्मी जी आप क्या कर देती हो? कभी कुछ तो देख लिया करो। अभी अभी मैंने पोछा लगाया है, पूरा फर्श गीला है और आपने चप्पल के छप 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 करके निशान बना दिए। मम्मी जी थोड़ा सा घर को देख के भी चला करो, हर समय इरिटेट मत करा करो। और सास चुपचाप एक सोफे पर बैठ गई थी। तभी किशनलाल जी वहां आए थे और किशनलाल जी ने कहा, क्या हुआ भाग्यवान? कुछ नहीं जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि बड़ी बहू इतनी अच्छी सेवा करती है और ये छोटी बहू कहाँ से मेरे गले में पड़ गई है कि इरिटेट ही कर देती है। मेरा तो इस घर में चलना फिरना जैसे मुश्किल हो गया है। अब क्या हुआ? कुछ नहीं जी, चश्मा लेने के लिए गई थी और इसके फर्श पर पूरे पैर छप गए हैं। अब बताओ मैं बिना चश्मे के कैसे देख सकती हूँ? सुनो कमला जी, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। और दोनों के दोनों सोफे पर बैठ गए थे और उन्होंने धीरे 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 कान में कुछ बताया था। अब कमला जी धीरे से मुस्कुराई थी। किशनलाल जी के दो बेटे थे, रोहित और रूबी, बड़ा बेटा और बहू, छोटा कमल और चंचल। लेकिन चंचल तो छोटी थी लेकिन चालाक बहुत ज्यादा थी, बात बात पर परेशान करती थी। अब कमला जी और किशनलाल जी ने जो अपनी एक प्लानिंग बनाई थी, दोनों के दोनों बैठ गए थे। शाम के टाइम था और जब वो चाय देने के लिए आई थी तो दोनों बातें करने लगे थे। किशनलाल जी ने कमला जी से कहा कि सुनती हो भाग्यवान, वो जो मैंने 5 लाख की एफडी कराई है ना, वो मैं सोचता हूँ कि बड़ी बहू के नाम कर दी जाए। ठीक है जी, लेकिन छोटी फिर क्या कहेगी? क्या कहती? वो कौन सा हमारी सेवा करती है? बड़ी बहू ने रात दिन हमारी सेवा की है और अभी भी करती है। छोटी तो जो कोई काम करती है तो ताने पहले मार देती है और छोटी काम नहीं कर सकती। छोटी तुम्हारी कोई भी सेवा नहीं करेगी। और सुनो, जो करेगा सेवा मिलेगी उसे मेवा, ये तो पहले सी बात है। और जब बड़ी बहू के साथ हम पक्षपात कर भी नहीं सकते, बड़ी बहू ही तो हमारी सेवा करती है। तो ये 5 लाख की एफडी मैं ये सोचता हूँ कि बड़ी बहू के नाम कर दी जाए। अब कमला जी ने हाँ कर दी थी। ठीक है जी, जो आपको सही लगता है उसके नाम ही कर सकते हो। सेवा का फल तो मिलता ही है ना। तभी छोटी बहू चाय लेकर आई थी और हमेशा ही खाली 2 कप में चाय लाती थी और साथ में कुछ भी खाने को नहीं देती थी। खाली चाय से तो एसिडिटी बन जाती है मम्मी जी, मैं आपके लिए बिस्किट लेकर जाती हूँ। किशनलाल जी और कमला जी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए थे। असर होने लगा था। चाय के साथ बिस्किट आ गए थे बिना कहे, क्योंकि बातों बातों में उसने सुन लिया था कि पापा जी बड़ी बहू के नाम पैसे करने वाले हैं। और थोड़ी देर के बाद फिर आई थी, मम्मी जी आपके सिर में दर्द हो रहा होगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो मैं आपके सर में ठंडा ठंडा तेल लगा दूं। ये देखो ना, ये जो नवरत्न तेल है ना, ठंडा ठंडा बहुत अच्छा होता है, दिमाग को ठंडा रखता है और ताजगी आ जाती है। अरे नहीं बेटा, तू क्यों परेशान होती है? तू तो अपने ऑफिस में इतना थक जाती है, परेशान मत हो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं मम्मी जी, इस उम्र में अगर तेल की मालिश हो जाती है तो बहुत अच्छा रहता है। और तेल की शीशी लेकर वहीं ड्राइंग रूम में बैठे बैठे सास के सर पे तेल लगा दिया था। अब कमला जी मनी मन मुस्कुरा रही थी। और थोड़ी देर के बाद रात को जब अपने कमरे में गई थी कमला जी और किशनलाल जी, बहू दूध लेकर आ गई थी। दोनों के दोनों अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे कि देखो, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। बड़ी बहू तो संस्कारी है, समझ जाती है, खुद ब खुद सेवा करती है। लेकिन छोटी को समझ में आ गया था कि पैसे का बड़ा खेल है। मम्मी जी दूध पी लीजिए। बेटा, मैं रात को दूध पीकर कहाँ सोती हूँ, इतने दिन हो गए मुझे दूध को छोड़े। मम्मी जी कैल्शियम की कमी हो जाती है, ये जो घुटनों में कट कट की आवाज आती है ना, आगे चलना भी मुश्किल हो जाएगा। कहो तो मैं आपके पैरों में मालिश भी कर दूं। अरे नहीं मम्मी जी, नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और दूध देकर चली गई थी। अब दिन पर दिन सेवा बढ़ने लगी थी और किशनलाल जी और कमला जी मनी मन मुस्कुरा रहे थे कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर देना चाहिए। छोटी बहू लालची थी, छोटी बहू चालाक थी।
छोटी बहू से सेवा कराने के लिए उन्होंने एक ट्रिक निकाल ली थी। और बड़ी बहू तो सेवा करती ही थी, लेकिन दोनों ने बैठकर मनी मन ये फैसला भी किया था कि जब छोटी बहू को आदत हो जाएगी सेवा करने की, तो सच में ही उन्हें कोई ना कोई गिफ्ट तो दिया ही जाएगा। अब कमला जी और किशन लाल जी ने क्या ये सही किया था? आप भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्या इस तरह की ट्रिक सही थी? कोई बेईमानी तो नहीं थी? जब बच्चे सेवा करने नहीं सीखते हैं तो उनके साथ कौन सी ट्रिक अपनाई जाए, आप भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।